एक बार प्रेम से बोली जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग पहले मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है कि थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क की। जी, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे गोस्वामी जी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और बड़ा सुंदर भगवान का चरित्र गोस्वामी जी ने कल बताया कि किस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान गुरु जी के यहाँ पर पढ़ने गए, अल्पकाल में सब कुछ सीख गए, क्योंकि जाके सहज श्वास श्रुति जारी, बस प्रभु पढ़ गए को तुक भारी। मैं कहता है कि जिनकी सांस से चार वेद प्रकट हो जाते हैं, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। वे तो केवल एक लीला करते हैं, भगवान केवल खेल कर रहे हैं। तो गुरु जी के यहाँ से पढ़ने के बाद जब भगवान आए, बड़ा सुंदर भगवान एक आदर्श चरित्र कर रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान सुबह उठते हैं, पहली बात तो उठते ही प्रातः काल में, और प्रभु कृपा से हमारी कथा भी प्रातः काल में। तो एक काम तो हम कर ही सकते हैं जो भगवान ने सिखाया है कि प्रातः काल में उठना है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति उठता है, ग्रुप में तो बहुत से लोग हैं, पर उसमें से कथा में बहुत कम जुड़ पाते हैं। तो ऐसा समझिए कि भगवान की कृपा है कि हम सब भगवान की तरह सुबह जल्दी उठ रहे हैं। रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। उसके बाद हम भगवान को और अपने माता पिता को प्रणाम करें, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर भगवान आज्ञा लेकर अपने पिताजी से सारा राज्य का कार्य करते हैं। तो ऐसा आदर्श चरित्र भगवान कर रहे हैं। अब मानस जी में जो बाल लीलाएं हैं वो है थोड़ी कम, पर अन्य जो रामायण है उनमें बहुत सुंदर से चरित्र मिलते हैं महाराज। तो ऐसा एक चरित्र अध्यात्म रामायण में मिलता है, बड़ा सुंदर वर्णन उसमें किया गया है कि एक बार की बात है, भगवान लक्ष्मण जी के साथ गुरुकुल में वार्ता कर रहे थे। अब क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा बाहर घूमते रहते हैं, स्कूल चल रहा है, क्लास चल रही है, पर उन्हें पढ़ने का मन नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान और लक्ष्मण जी दोनों बाहर घूम रहे थे, क्योंकि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ फर्क है, संसारी व्यक्ति पढ़ना चाहता नहीं है इसलिए बाहर घूमता है, भगवान को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसलिए वे बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि वे भगवान है। तो भगवान सोच रहे हैं कि लक्ष्मण कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं। बोले भैया क्या बढ़िया करना है बताइए। बोले तुम अपनी कला दिखाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम अपनी धर्म विद्या दिखाओ। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु क्या कला दिखानी है। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, वो जो सामने स्त्री जा रही है, अब क्या है, सामने से एक स्त्री जा रही थी जिनके एक हाथ में एक मटका, और वे चलती जा रही थी। तो बोले कि उस स्त्री की नाक में जो बिछिया है, बिछिया ही कहते होंगे इस नाक में जिस जो पहनते हैं, बाकी आप समझ रहे होंगे। बोले कि उसके अंदर से तुम्हें अपना तीर निकालना है, और इस प्रकार निकालना है कि ना तो उस स्त्री को कुछ होना चाहिए और ना ही वो बिछिया टूटना चाहिए। तो बोले भैया प्रयास कर सकता हूँ, आपका आशीर्वाद हो तो। लक्ष्मण जी ने तीर चलाया और वो निकल गए महाराज। अब राम जी बोले कि इससे भी एक कदम आगे बढ़ाकर क्या तुम इसको हवा में उड़ा सकते हो। लक्ष्मण जी बोले वो तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा। भगवान ने कहा कि वो मैं उड़ा सकता हूँ। तो भगवान ने उस स्त्री की नाक में से, बिछिया में से फिर से एक तीर चलाया खुद, और भगवान का जो तीर था वो इस प्रकार चला कि वो बिछिया खुल के आसमान में उड़ गया, उड़कर फिर वापिस आ गया और फिर बंद हो गया, और उस स्त्री को कुछ भी नहीं हुआ। वो हैरान परेशान हो गई, हाथ से मटका छूट गया।
ऐसी स्थिति किसी के साथ भी हो तो व्यक्ति थोड़ा घबरा ही जाता है। तो भगवान ऐसी बहुत सी लीलाएं अपने गुरुकुल में भी करते हैं। अब हालांकि हमारे ठाकुर कन्हैया जो है वे तो थोड़े नटखट हैं। अभी तो गोपियों के और अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं वृंदावन में, सबके मटकियां हाथ से ही फोड़ देते, कभी पत्थर से तोड़ देते। ठाकुर जी कुछ विचित्र लीला करते हैं। तो भगवान हर रूप में कुछ ना कुछ ऐसी मनोहर लीलाएं करते हैं जो सबके सुनने योग्य नहीं, पर भक्तों को खूब आनंद देती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे की कथा सुने। अब हुआ क्या है कि विश्वामित्र जी थे, वे यज्ञ कर रहे थे बहुत से। विश्वामित्र नाम से ही सिद्ध होता है कि वे विश्व के मित्र हैं। और विश्व का मित्र वही है जो विश्व का कल्याण चाहे। तो जितने भी साधु सन्यासी हैं वे सब विश्व के मित्र ही होते हैं। अब हुआ क्या कि गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आया कि क्यों ना भगवान से मिलकर आऊं, भगवान तो प्रकट हो ही चुके हैं। जब भगवान आ ही गए संसार में मेरा कल्याण करने के लिए तो भगवान से मिलके आना चाहिए। और अभी भगवान की कृपा हुई है तो अब वे रुकते नहीं। क्या होता है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की शरण में कोई नहीं जा सकता है। भगवान का जन्म हुआ था तब विश्वामित्र जी मिलने नहीं आए थे, और अब भगवान की कृपा जब हो गई तब वे रुकते नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब वो देर नहीं लगा रहे हैं, अब जितना जल्दी हो सकता है वो भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ही हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं सो ही जान ही जेहि देहु जनाई। कहते हैं कि जिसको आप कृपा करके जनाना चाहते हो केवल वही आपको जान सकता है, भगवान को कोई नहीं जान सकता है। भगवान गीता में यही बात कह रहे हैं। अंत में अर्जुन को कह देते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कि अर्जुन, वैसे तो मुझे कोई भी नहीं जान सकता है, पर चलो एक बात तुम्हें बताता हूँ। भक्त्या माम भी जाना थी, जो मेरा भक्त है ना वो मुझे जानता है। भक्त भगवान को जानता है, बस क्यों? क्योंकि उसको भी भगवान ने कृपा करके सब दर्शन करवा दिया। जैसे हमने सुना था कि माता कौशल्या को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। तो केवल दो ही व्यक्ति हैं जो विराट स्वरूप के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है। खैर, तो कहते हैं महाराज विश्वामित्र जी अब सोच रहे हैं कि मैं भगवान को जाकर बुला लाता हूँ, और की दिक्कत है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर, गोस्वामी जी कहते हैं जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। अब क्या है, विश्वामित्र जी थे तो बहुत ही ज्ञानी और तेज युक्त, लेकिन दो राक्षस थे जो उनको बार बार परेशान करते थे। एक का नाम था मारीच और एक का नाम था सुबाहु। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी थे। इसी कारण वो क्या करते थे, बस ही विपिन सुख आश्रम जानी, और वहां यज्ञ करते थे खूब कि संसार का कल्याण हो किसी प्रकार। संत केवल यही चाहता है संसार का कल्याण हो जाए, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो मारीच और सुबाहु बहुत ज्यादा आतंक करते थे। अब महाराज हुआ क्या कि इनका आतंक बढ़ता जा रहा था और हमारे विश्वामित्र जी बेचारे परेशान हो रहे थे। ये लोग क्या करते थे कि यज्ञ में आकर कभी मांस डाल दिया, कभी हड्डियां डाल दी। तो गादी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि भगवान आए हुए हैं, दर्शन करके आता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं पार, करि मज्जन सरहु जल, भूप गए दरबार। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अब जो उन्हें कोई देर नहीं लग रही, क्योंकि अब भगवान की कृपा हो गई।
जिस दिन भगवान की कृपा हो जाए, उस दिन फिर व्यक्ति भगवान को जान जाता है, और जब वो भगवान को जान जाता है, तब वो फिर संसार में नहीं रहता है। लोग संसार में भी पड़े हुए हैं, भगवान का भजन भी कर रहे हैं, और खुद को बहुत बड़ा संत बता रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं चलता है। मैं किसी की निंदा या ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो संत है वो संत है, मैं किसी का अपमान भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। परंतु जो हम ये दिखावा कर रहे हैं, ये ना हो। मतलब आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े संत महात्मा है, पर वास्तव में उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं। जैसे सदगुरु रामपाल, ये लोग दिखने में भक्त बन रहे हैं, पर वास्तव में कुछ भी नहीं जानते। खैर, कहते कि महाराज विश्वामित्र जी चले, और सरयू के जल में उन्होंने स्नान किया है। जी, तो खैर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई। कृपा की बात चल रही थी, हमारे मैडी जी पधारे हैं बड़े समय बाद। खूब कृपा करते हैं ठाकुर जी, कभी कभी ऐसे भक्तों के दर्शन भी मिल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या, विश्वामित्र जी सरयू जी में स्नान करते हैं, और अब जैसे ही राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आई, राजा तुरंत भागे, क्योंकि मैंने आपको कथा सुनाई थी कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा विश्वामित्र जी ने ली थी। इतना बुरा समय आ गया था कि राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में मुर्दे के ऊपर बैठकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। तो ऐसा बहुत परेशान वे हो गए थे। तो इसीलिए राजा दशरथ डर गए कि कहीं अब इनको गुस्सा आ गया तो ये मुझे भी श्राप ना दे दे। तो इसीलिए वे चुपचाप भाग कर गए। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उदय विप्र समाजा। मिलने गए, कैसे मिलने गए? विप्र समाज लेकर। यहाँ पर मर्यादा सीखिए कि जब संत से मिलने जाएं तो हमें तुरंत ही जाना चाहिए। तुरंत गए हो, कोई भी काम हम कर रहे हैं, और अगर संत मिलन का अवसर मिल रहा है, सब काम छोड़ दीजिए। संत मिलन तो पहले करना चाहिए। भगवान का भजन चल रहा हो, बीच में संत आ जाए तो संत मिलन पहले है महाराज। काकभूषणी जी बैठे हैं, जप कर रहे हैं। अब काकभूषणी जी शिव जी के भक्त थे, तो शिव शिव जपा करते थे, माला जप रहे थे, शिव शिव शिव। इतने में पीछे से गुरु जी आए। गुरु जी आए तो गुरु जी को इन्होंने देख तो लिया, बोले चलो माला कंप्लीट होने वाली है, पूरी होते ही फिर जाता हूँ बात करने। गुरु जी तो गुरु जी महाराज, गुरु जी बोले कोई बात नहीं, माला कर रहा होगा बेचारा, वे खड़े रहे। पर भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि इसको शर्म नहीं आ रही है, इसके गुरु जी खड़े हैं, और ये मूर्ख मेरे नाम की माला कर रहा है। अरे, गुरु रूप में साक्षात मैं ही तो हूँ। भगवान ने श्राप दे दिया, गुरु जी ने बचाया उसके बाद। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओके, ये तो बहुत बड़ी स्तुति है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं सुना दूंगा। तो उन्होंने पूरी स्तुति की, पूरा रुद्राष्टकम गाया, और शिव जी को मनाया कि आप क्षमा कर दीजिए। पर यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि संत अगर आ जाएं, गुरु अगर आ जाएं, तो उनके रूप में साक्षात गोविंद ही हैं। वे भगवान से अलग नहीं है। तो इसीलिए पहले उनसे मिलना है। तो वे जाते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं, और उन्हें लेकर आते हैं, आसन पर बैठाते। ये है संस्कार, और कोई साधारण व्यक्ति के नहीं, ये भगवान के पिता हैं। जैसे महाभारत का युद्ध जब हुआ, उससे पहले क्या हुआ कि राज्य तो सारा पांडवों के पास ही था। अब पांडवों में और कौरवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जी महाराज। तो युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होना था। उस राज्याभिषेक के लिए पूरा यज्ञ आदि की व्यवस्था की गई महाराज। अब वो व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, सबको कोई ना कोई काम मिला हुआ था। भगवान ने सोचा कि सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, मैं भी कोई ना कोई काम करूं। तो भगवान बोले कि युधिष्ठिर भैया ऐसा करते हैं कि जो जो संत यहाँ पर आएंगे, जो जो ब्राह्मण यहाँ पर आएंगे, मैं सबके चरण धो दूंगा। क्या है कि सब आएंगे,
तो बैठेंगे भी। तो हमारे यहाँ पे तो खैर आजकल ऐसी कोई परंपरा है नहीं, तो हम इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। पर खैर पहले ऐसा भी होता था कि चरण धुलाकर स्वागत किया जाता था। तो भगवान ने कहा कि मैं सबके चरण धो दूंगा। अब युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि हे माधव, आप तो ब्रह्म हैं, आप सबके चरण धोएंगे कैसा लगेगा, बल्कि हमें आपके चरण धोने चाहिए। भगवान बोले कि युधिष्ठिर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मुझे ये सेवा दे दीजिए। आप राजा हैं इसीलिए आपसे मांग रहा हूँ। भगवान ने सेवा ले ली, और आज अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सब भक्तों के चरण धो रहे हैं। ये है भगवान की कृपा। खैर, अब सोचिए उन भगवान के जो पिता हैं, दशरथ जी महाराज, वे कैसे होंगे जिनको भगवान ने पिता स्वीकार कर लिया। तो वे तो पूर्ण रूप से ही धर्म का पालन करने वाले ही होंगे महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। अनेक प्रकार से बहुत से भोजन आदि से उनका स्वागत किया गया। मुनि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो इतने में ही क्या हुआ, मुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखि मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण ससि लोभा। कितना सुंदर भाव है। इतने फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को संत के शरण में डाल दिया। ये होती है मर्यादा। लोग आजकल नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं, कोई भी काम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम करें, संतों के आशीर्वाद से करें, भक्तों के आशीर्वाद से ही करें, और अपने बच्चों को भगवान के भक्तों की शरण में जरूर लेकर जाएं। दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, ये चारों आपके पुत्र हैं, इन पर आप कृपा करके इनको आशीर्वाद दीजिए। अब ऐसे तो ये बात कहना थोड़ा गलत है। क्या एक व्यक्ति ने कहीं कथा सुनने गया था, ऐसे ही कथा चल रही थी जैसे आप सब बैठे हैं, तो उसी प्रकार सब भक्त बैठे थे। तो क्या एक कथा चल रही थी, बीच में एक छोटा बच्चा रो रहा था बार बार। तो कभी आता तो व्यास जी को परेशान करता, कभी किसी और को परेशान करता। तो महाराज व्यास जी को थोड़ा गुस्सा आया, वे बोले किसका बच्चा है। तो पीछे एक व्यक्ति बैठा था, बोला कि महाराज आपका ही बच्चा है। बोले अच्छा, हमारा बच्चा है, फिर ठीक है। तो व्यास जी ने एक थप्पड़ लगाया और उसे अपने पास बैठा दिया। वो व्यक्ति क्रोधित हो गया कि ये क्या बात हुई, आपने मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। बोले तुम तो कह रहे थे आपका बच्चा है। सब बात शांत हुई, कथा पूर्ण हुई। तो व्यक्ति पुनः आया, बोला महाराज जी मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा था सबको, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, छोटा बच्चा है, गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब वो व्यक्ति जाने लगा तो अपने छोटे बच्चे को भी लेकर जाएगा साथ में। तो बोला कि चलो घर चलते हैं। व्यास जी बोले कि ये तो मेरा बच्चा है, तुमने तो कहा है कि आपका है, तो इसको यहाँ छोड़ कर तुम जाओ अकेले। बोले महाराज वो तो मैंने कहने के लिए कह दिया था। तो ऐसा कहना भी उचित नहीं। पर दशरथ जी वास्तव में ऐसा मानते हैं, क्योंकि अभी विश्वामित्र जी दो भाइयों को ले जाएंगे तो दशरथ जी दे देंगे, उनका कोई ऐसा मुंह नहीं है। खैर, कहते चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डालकर उन्होंने प्रणाम करवाया। चारों पुत्रों के रूप में भगवान ही है, भगवान से अलग कोई भी नहीं है। चाहे वो लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, शत्रुघ्न जी हो, चार रूपों में भगवान ही आए हैं। पर उसमें जो राम रूप है, अब राम जी तो राम जी है महाराज। बोले राम जी को देखकर तो मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। बाकी तीनों बहुत सुंदर हैं। कृत्वात्मानम चतुर्मिधम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा मैं दशरथ जी के यहाँ पर जाऊंगा, चार रूप धारण करूंगा। तो भगवान ने चार रूप धारण कर लिए। वेद चार थे, उन्होंने सोचा कि एक ब्रह्म जब चार हो गया तो हम चार वेद एक हो जाएं। तो चारों वेद एक हो गए, वाल्मीकि रामायण बन गई। उसको और सरल करने के लिए हमारे गोस्वामी जी ने मानस को लिख दिया। और मानस जी से ज्यादा सरल ग्रंथ इस संसार में कहीं कोई है ही नहीं।
जितनी सरलता रामचरितमानस में है वो कहीं नहीं। और ये भी मैं बता दूं कि जितने रहस्य रामचरितमानस में वो भी कहीं भी नहीं। जैसा कि हमने अभी परसों की कथा में सुना था कि एक दिन में करपात्री जी महाराज ने केवल 2 चौपाइयां उठाई और उन 2 चौपाइयों पर 13 दिन तक कथा करते रहे, केवल 2 चौपाइयों पर। 10,000 से ज्यादा तो केवल मानस जी में चौपाइयां हैं, वो सिर्फ 2 चौपाइयों पर 13 दिन कथा कर रहे थे। सोचिए क्या रहस्य होंगे। तो खैर ऐसी अद्भुत गोस्वामी जी की लेखन शैली है। वे कहते हैं कि उन्होंने चारों भाइयों को देखा, राम जी को देखकर अपने शरीर के सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते हैं और ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर डुबा गया हो। भगवान बड़े सुंदर है महाराज, भगवान को देखकर बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। रावण ने भगवान को देखा तो एक बार के लिए रावण घबरा गए। रावण बोला कि मैं इनसे लड़ने जा रहा था, अरे ये तो लड़ने योग्य है ही नहीं, इनको कोई कैसे मार सकता है। खरदूषण को शूर्पणखा बुलाकर लाई। शूर्पणखा महाराज थोड़ा भड़का के लाई थी उनको। बोली कि तुम यहाँ बैठे आराम फरमा रहे हो, वहां 2 युवक आए हैं जिन्होंने तुम्हारी इतनी निंदा कर दी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई करवाने में बड़े उत्सुक रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है लड़ाई करवाने में। तो लड़ाई करवाकर वे दूसरे का भी विनाश करवा देते हैं और अपना तो विनाश हो ही चुका है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। शूर्पणखा ने बहुत सा भड़का दिया, भगवान ने तो इतना कुछ कहा ही नहीं था। वे दोनों गए लड़ने के लिए। भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा है, जानकी को तुम अंदर ले जाओ, क्योंकि जब तक ये बाहर खड़ी रहेंगे मारने नहीं देंगे किसी को। ये बाहर खड़ी रहते और कह देते हैं कि छोड़ दो प्रभु, क्या हो गया, अपने ही बच्चे। तो जब तक ये रहेंगी कोई भी नहीं मरेगा संसार में, और मैं तो मारने के लिए आया हूँ सबको। लक्ष्मण जी जो है जानकी जी को अंदर ले गए महाराज। भगवान अकेले खड़े हैं, खरदूषण पूरी सेना लेकर आई। भगवान को जब उन्होंने देखा तो खर जो कि सबसे बड़ा है वो बोला कि ऐसा है, हम तुमसे लड़ ही नहीं सकते। भगवान बोले क्यों, डर गए क्या? बोले डरने की बात नहीं है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें मारने का मन ही नहीं करता है, तो ऐसा करो अपनी पत्नी हमें दे दो और तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुमसे कोई भी नहीं लड़ सकता है। भगवान बहुत सुंदर है। खैर उसके बाद तो भगवान ने सबको खत्म कर दिया। लेकिन भगवान की सुंदरता बड़ी अद्भुत है। इसीलिए तो सूरदास जी खड़े हैं। सूरदास जी के पास आंखें नहीं है, मंदिर में जाते हैं, रोज श्रृंगार का वर्णन करके सुनाते हैं। गोस्वामी जी ने एक दिन पोशाक ही नहीं पहनाई, सोचे आज देखता हूँ क्या बोलते हैं। धन्य है सूरदास जी जो कहते, देखा हूं आज हरि नंगम नंगा। अद्भुत वर्णन सूरदास जी ने करके सुनाया। तो वेद जो कहते हैं शनै शनै नवतम उपैति, भगवान हर क्षण और सुंदर होते जा रहे हैं, और सुंदर दिखते जा रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। अब उनको जब विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी तो मोहित हो गए। तब राजा ने जयमन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा करके आप कभी तक अभी आज तक आए नहीं, आज कोई विशेष कारण है क्या? मतलब आज आप यहाँ कैसे आए? देखिए पूछने का एक ढंग होता है, एक होता है कि आप यहाँ क्यों आ गए, बात ये भी वही है। और बात ये भी वही है कि हे मुनि, आपने आज तक ऐसी कृपा कभी भी नहीं की, आज कैसे कृपा की? बात वही है, पूछने का ढंग बदल गया। खैर कहते हैं आज किस कारण आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, उसे पूरा करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। जो भी मनोरथ आप लेकर आए मैं निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। अब यहाँ उन्होंने वचन तो दे दिया, पर आगे थोड़ा मना भी करेंगे। इसीलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कुछ बोलें, कोई वचन दे, तो पहले सोच लें कि क्या ये पूरा हो सकता है या नहीं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर वद में होव सनाथ। बोले कि असुर मुझे सताते हैं, इसलिए मैं आपको जांचने परखने आया हूँ कि आप मेरी मदद कर सकते हैं नहीं, मदद मांगने आया हूँ। तो दशरथ जी बोले कि कोई बात नहीं, हम अपनी सेना अभी भेज देते हैं आपके साथ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बोले नहीं नहीं, सेना का मैं क्या करूंगा। बोले अच्छा तो मैं चल पड़ता हूँ।
बोले आप तो बूढ़े हो गए, आप कहाँ लड़ पाएंगे उनसे। तो दशरथ जी बोले कि हे मुनि, आपकी कृपा से बहुत क्षमता है अभी भी मेरे अंदर। बोले नहीं नहीं, हमें तो कोई और चाहिए। तो बोले बताइए, जिसको आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले कि बस दो ही व्यक्ति चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, बस दो लोग, एक तो राम जी और एक उनके अनुज, बस। अनुज भी कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। अनुज तो तीनों ही है, और अनुज वो वाले जो राम जी के साथ रहते हैं। अब विश्वामित्र जी को ये नहीं पता था कि राम जी के साथ कौन रहता है। चार भाई हैं, ये उन्होंने सुना था कि दो दो की जोड़ी है। अब कौन से दो की जोड़ी है ये वो नहीं जानते। कहने को वे भी कह सकते थे राम लक्ष्मण को दे दो, उन्होंने कहा राम जी को तो देना ही देना है, साथ में उनका एक अनुज जो उनके साथ ही रहता है, कभी उनसे दूर नहीं होता है। तो इसलिए उनको पता नहीं था लक्ष्मण जी, तो उन्होंने कहा अनुज के साथ दे दो राम जी, जो भी चलना चाहेगा चलेगा, हमें क्या। अब राजा के पांव तले तो जमीन ही खिसक गई। बोले अपने राम को मांग लिया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। तो ऐसे ऐसे सब उन्होंने लालच भी दिए कि राम जी को दोगे तो तुम्हारा सुयश बढ़ेगा, संसार में तुम्हारा कल्याण होगा, धर्म बढ़ेगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। ये है शुद्ध भक्त के लक्षण, ये कोई मोह नहीं है। कितना अद्भुत भाव है कि जैसे ये वचन सुने महाराज दशरथ के होंठ कांपने लग गए, हृदय डर रहा है और शरीर में कंपन महसूस हो रही है। वे कहते हैं हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में तो चार पुत्र पाए हैं, और आपने विचार करके बात ही नहीं कही, आपने सीधा कह दिया राम को दे दो। अरे महाराज, आप मुझे मांग लेते मैं चल पड़ता आपके साथ, आपने राम को मांग लिया। ये मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रघुकुल के इतिहास में किसी राजा ने किसी संत को कुछ देने से मना कर दिया, ये पहली बार हुआ होगा। और ऐसा भी नहीं किसी साधारण संत को मना कर दिया, गर्म दल के नेता को मना किया है। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ संत ऐसे हैं जो गर्म दल के हैं, यानी कि जिन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, और जब उनको क्रोध आ जाता है तो महाराज फिर संसार में कोई उनके क्रोध से बचाने वाला नहीं होता है। बड़ा अद्भुत क्रोध है, जैसे हमारे दुर्वासा जी का क्रोध है, जैसे विश्वामित्र जी का क्रोध है। तो जब इन लोगों को क्रोध आता है तो ये लोग बिना विचारे श्राप दे देते हैं। हालांकि साधु थे हो न कार्य हानि, इनके श्राप से भी सबका कल्याण ही होता है। पर फिर भी कभी भी ऐसा संत के साथ नहीं करना चाहिए कि हम वचन देकर अपनी बात से पीछे हट जाएं। अब यहाँ विश्वामित्र जी को सब पता है कि ये भगवान के पिता है, अगर मैं इन्हें श्राप दे दूंगा तो मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान रक्षा करेंगे इनकी, और जिनकी रक्षा भगवान करते हैं उनको कोई श्राप लगता ही नहीं, बल्कि मेरा अहित हो जाएगा। तो वे श्राप नहीं दे रहे हैं। वे पुनः विनती करते हैं कि दशरथ जी देखो, ऐसा है कि ये मोह है सब, कि पुत्र मेरा है, पुत्र तुम्हारा थोड़ी, पुत्र तो सबका है, तो तुम दे दो। तो बोले कि इतनी मुश्किल से तो हमें ये पुत्र मिला है, आप इसे मांग रहे हैं। बोले देखो, तुम जानते नहीं हो कि राम कौन है, मैं जानता हूँ, और तुम्हारे साथ बैठे वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम कौन है। जानता वही है जो भगवान की कृपा जिसको जनाती है, क्योंकि भक्त तो दशरथ जी भी है, पर भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसको दिखाते हैं, जिसको नहीं दिखाना चाहते उसको नहीं दिखाते। भगवान ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि अगर भगवान बता देंगे खुद को तो फिर दशरथ जी उनकी पूजा करने लग जाएंगे, जो कि भगवान चाहते नहीं। भगवान वृंदावन में खेलते और सब ग्वाले उनके साथ खेलते, तो भगवान ने पूरा वो पर्वत उठा लिया, गोवर्धन पर्वत, आपने सुनी होगी कथा तो। तो बोले गोवर्धन पर्वत तो उठा लिया महाराज, सारी लीला हो गई, उसके बाद सब दोस्त खेल रहे थे। तो वहां पर सब बात कर रहे थे कि देखो कृष्ण में कितनी क्षमता है, कि कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भगवान बोले कि अरे,
मैंने थोड़ी उठाया है, तुम सबने मिलकर जो सहायता की थी उससे गोवर्धन उठाए। बोले फिर भी कृष्ण पहले उठाया तो तुमने ना, तभी तो हमने नीचे डंडा लगाया था। बोले ऐसा नहीं है, देखो मैं तो केवल उसे उठाने का प्रयास कर रहा था, तुम सबने उठाया है। पीछे से महाराज मधुसूदन आए, बोले कि अंदर की बात मैं जानता हूँ, जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, पर चलो तुम लोग कह रहे हो तो बता देता हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ, अरे वो पर्वत मैंने उठाया था। ये कृष्ण में कहाँ क्षमता है, ये तो गोपियों के पीछे भागता रहता है। पर्वत तो मैंने उठाया था, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी शक्ति से पर्वत उठा है। वो तो मैंने इसको बीच में कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं कहाँ अपना यश गाऊं, तो इसलिए मैंने इसे बीच में कर दिया कि चलो ये बेचारा भी खुश हो जाएगा। भगवान बोले देखो, वास्तव में यही हुआ था कि मधुसूदन ने उठाया था, और कितना कृपालु है मधुसूदन की, मेरा नाम लगा दिया। तो ठाकुर जी अपनी प्रभुता को छोड़ देते हैं। भगवान नंद बाबा के पुत्र हैं, इतना धनी है, परंतु नंगे पांव सब ग्वालों के साथ खेलते हैं। ये भगवान की करुणा है। खैर, अब ऐसे ठाकुर को कौन छोड़ दे महाराज। दशरथ जी बोले कि मैं राम को कैसे छोड़ दूं, आप किसी और को मांग लो, उनको मैं दे देता हूँ। आपने राम को मांग लिया। महाराज राम कोई छोड़ने की वस्तु थोड़ी है, इतने मुश्किल से तो मिले। तो कहते हैं आपने बात को विचार करके नहीं बोला। मांगू भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। धन्य है दशरथ जी, क्या प्रेम है महाराज। वे कहते हैं हे मुनि, आप पृथ्वी मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन खजाना, मेरा राज्य जो मांगना है मांग लीजिए, मैं आज हर्षित होकर सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जो आप मांगेंगे, आप कहेंगे पूरा राज्य दे दो, अभी के अभी ले जाइए मेरा राज्य। कहाँ तक कहूँ, अपनी देह और अपने प्राण तो सबको प्यारे हैं। मैं कहता हूँ आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं प्राण दे दूंगा। मैं राम को नहीं दे सकता हूँ, राम को दे पाना संभव ही नहीं। सभी पुत्र जो है मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, उनमें भी ये प्रभु राम तो राम है। राम को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। एक बार को आप बाकी पुत्रों को मांग लेते ना, तीनों को मैं सोच लेता, पर राम को देने की बात जहां आ गई वो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब दशरथ जी थोड़ा सा बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को बहलाया जाता है ना, कहीं कोई इंजेक्शन लग रहा है या कोई ऐसा दर्द होने वाला है, तो बच्चे का ध्यान भटकाया जाता है। उसी प्रकार दशरथ जी थोड़ा सा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, देखिए वो राक्षस इतने भयानक भयानक जो आपको तंग कर रहे हैं, आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा नहीं कि विश्वामित्र जी में कोई शक्ति नहीं, वो मार नहीं सकते, वे ब्रह्म ज्ञानी है, वे चाहे तो मारीच और सुबाहु को अभी खत्म कर दे। पर क्या होता है, भगवान की लीला में भक्त विक्षेप नहीं करता है। जिन जिन ब्राह्मणों को रावण ने तंग किया था, उनमें ऐसी ऐसी क्षमता है कि वो देवताओं को वश में कर ले। वो रावण को मार भी सकते थे, ठीक है, मारने का वरदान तो नहीं था, तो कम से कम इतना कर सकते थे कि रावण को अधमरा छोड़ देते, रावण की हालत ऐसी कर देते कि वो कुछ कर ही ना सकता। पर वो करते नहीं, क्योंकि भगवान की लीला में भक्त विक्षेप नहीं करता है। इसीलिए संत कहते हैं भगवान से कुछ ना मांगो। हम भगवान से मांगते रहेंगे, हमें पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और महाराज क्या पता क्या अच्छा हुआ हमारे लिए। तो इसलिए भगवान से ना तो किसी परिस्थिति की मांग करनी चाहिए, ना ही अनुकूलता की, जो भगवान कर रहे हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि ये मेरे दोनों पुत्र बड़े सुकुमार हैं, छोटे छोटे बालक हैं, अभी तो बेचारे सीख कर आए हैं गुरुकुल से, तो आप कहाँ इन्हें वहां लेकर जाएंगे, अब मैं चलता हूँ ना आपके साथ। तो प्रेम से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी मन में बड़े प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि धन्य है दशरथ जी आप, मैं आज जान गया कि राम आपके घर ही क्यों आए, हमारे घर क्यों नहीं आए। मैंने आपका प्रेम देख लिया, अद्भुत है आपका प्रेम। लेकिन बाहरी रूप से तो सब नाटक करना ही है, लीला में सहयोग करना है,
तो उन्होंने वशिष्ठ जी को आंख से इशारा किया कि महाराज समझाओ, भगवान की लीला आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि देखिए राजन, ऐसा है, ये सब मोह की बातें, इन्हें त्याग दीजिए। राजा माने नहीं, तो बोले कि ऐसा करते हैं, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, वो बात सुनकर आप मान जाएंगे। तो बोले अच्छा। बोले हाँ, देखिए ये मुनि यहाँ पर आए हैं, अब वास्तव में तो ये भी ब्रह्म ज्ञानी है, ये मार सकते हैं सुबाहु और मारीच को, पर इन्होंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि राम को लेकर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम का विवाह करवा के लाएंगे ये लोग। अरे आप कहाँ लड़की ढूंढने बैठोगे? अब आप लड़की ढूंढोगे कि भजन करोगे? अपना भजन करो, बढ़िया, बढ़िया अवस्था है, ये अपने आप लड़की ढूंढ लेंगे बढ़िया सी। और साधु हैं तो कोई ऐसी वैसी लड़की भी नहीं ढूंढ के लाएंगे, तो बढ़िया शादी करा के ले आएंगे, आपका सारा काम हल्का हो जाएगा। आप पहले लड़की ढूंढेंगे, फिर बात करेंगे, फिर सब चर्चा चलेगी, ये मुनि लेकर जाएंगे, ये तो सबको जानने वाले हैं कि कौन कैसा है। और संत तो अंदर की बात भी जानते हैं कि अंदर से कौन कैसा है, जो इनको अच्छा लगेगा विवाह करवा देंगे। दशरथ जी खुश हो गए कि चलो ये काम तो बढ़िया हो जाएगा। बोले राम आएगा तो आपके पास ही वापिस, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अब दशरथ जी बात को समझे। तो अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनन को। अद्भुत चौपाई है ये। कहते महाराज राजा ने बड़ी आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाया, और हृदय से लगाकर बहुत सी शिक्षाएं दी। ये है एक पिता का कर्तव्य कि वो अपने पुत्र को शिक्षाएं दे। आजकल के पिता कुछ ऐसे हो गए कि बच्चों को सिखा रहे हैं शराब पीना गलत नहीं है, आप खूब प्रेम से नशा भी करो, बाहर घूमो फिरो, कुछ भी करते रहो। और अंत में होता क्या है? वही पुत्र उसी पिता को परेशान करते हैं, उन्हें ही रात को वे मारते हैं, तंग करते हैं, और फिर वे लोग रोते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे। बच्चे ऐसे नहीं, आपके संस्कार ऐसे। संस्कार थे हमारे विवेकानंद जी के पास। विवेकानंद जी महाराज बाहर गए, अब उन्हें क्या पता, वे तो बेचारे भोले भाले भारतीय व्यक्ति, भारत में तो कोई छल कपट जानता नहीं था तब इतना, बाहर के लोग तो बाहर के लोग थे। तो बोले कि वहां पर दो लड़कियां मिली, दो लड़कियों ने उन्हें ट्रेन में देखा। विवेकानंद जी तो एक सिद्ध महापुरुष थे, उनका तो तेज ही अलग था। जो सिद्ध होते हैं उनका तेज अलग होता है चेहरे पर। तो उस लड़कियों ने देखा कि इनके पास तो बहुत पैसा भी होगा, तो उन्होंने उन्हें कहा कि जितना भी पैसा है तुम हमें दे दो, वरना हम यहाँ चिल्ला देंगे, सब तुम्हें आकर मारेंगे। क्योंकि लड़कियों की बात सब सुनी जाती, क्योंकि बार बार बोलती रही, विवेकानंद जी सुने ही नहीं। उनको लगा शायद बहरा होगा, तो उन्होंने इशारा किया। अब इशारा किया तो विवेकानंद जी बोले कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सुन नहीं पाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ ना कागज पे लिख दीजिए आप जो भी कह रहे हैं। उन लड़कियों ने लिख दिया कि जो जो सामान है तुम्हारे पास सब कुछ हमें दे दो, वरना हम चिल्ला देंगे। विवेकानंद जी ने कागज रख लिया, बोले अब आप सामान ले जाइए, क्योंकि अब मेरे पास एक प्रूफ है। तो जहां संस्कार है वहां व्यक्ति कोई गलत काम की ओर बढ़ता नहीं। चाहते तो वे उनके चंगुल में फंस जाते। अब बाहर के लोग हैं, वे क्या क्या नहीं कर सकते थे, वो कहने की आवश्यकता नहीं। तो जीवन में संस्कार होने चाहिए जो हमें बचाए रखते हैं। भगवान के संस्कार कितने अच्छे हैं। भगवान कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने पिता को छोड़कर कैसे चला जाऊंगा, या मेरी मर्जी भी तो माननी चाहिए, मुझे लेकर जा रहे हैं क्या, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो पिता ने कह दिया, पिता ने कहा जाओ तो जाओ, पिता ने कह दिया रुको तो रुको, बस। ये है भगवान के संस्कार। खैर, बहुत सी शिक्षाएं दशरथ जी ने दी कि बेटा ऐसे ऐसे मुनि की सेवा करना, ऐसे ऐसे सुबह मुनि के उठने से पहले उठना, और उनके सोने के बाद उनके पांव दबाकर सोना। इस प्रकार जो खुद भी तुम आराम से रहना। अब क्या है, यहाँ तो तुम महल में रहते हो, यहाँ तो खूब व्यवस्था है। ठाकुर जी सुबह उठते हैं, तीनों माताएं आती लोरी सुनाती, भगवान को उठाती, तो तब उठते हैं। को वन में भेजा जाए तो कुछ ना कुछ तो फर्क आ ही जाता है।
महाराज भगवान को बहुत सी शिक्षा देकर पिताजी ने बहुत समझाया। समझाने के बाद अब उन्होंने कहा, हे नाथ, ये दोनों मेरे प्राण हैं। ये मैं अपने पुत्र नहीं दे रहा हूँ आपको, ये दोनों मेरे प्राण हैं। तो आप बस इतनी कृपा कीजिए कि आप इनके पिता हैं, आप जो करना चाहें वो आप कीजिए, बस इनका विवाह करवा देना। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ही इनके पिता हैं, क्योंकि विवाह में माता पिता की अनुमति चाहिए। तो बोले कि आप इनके पिता हैं, बस आप विवाह करवा के ही लेके आना इनको। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद भी दिया और दोनों पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर माता ने अब उन्हें समझाया। माताएं आपस में बात कर रही थी, भगवान आ गए। भगवान ने कहा, माँ, ऐसे ऐसे हमें विश्वामित्र जी लेने आए हैं और हमें आप आज्ञा दे दीजिए। हम आपको बताने आए कि हम जा रहे हैं, पिताजी ने आज्ञा दे दी। माँ ने एक बार भी रोका भी नहीं। क्यों? क्योंकि माता तो पहले ही जानती थी, हमने सुना था, भोले बाबा आए थे। अवध आज आगमी एक आयु, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम पठायो। अवध आज आगमी एक आयो। भोले बाबा आए थे ज्योतिष बन के। छोटे से ठाकुर जी को देखकर कहा था कि एक मुनि आएंगे, उनके साथ भेज देना। तो पहले तो माता भी डर गई थी उस वक्त कि बाबा कैसी बातें करते हो, अरे तुम्हारे गले में सांप लटक रहे हैं, तुम्हारा वेश अमंगल सा दिख रहा है, तो तुम बातें भी पागलों जैसी करते हो। इतने समय बाद पुत्र हुए, ऐसे थोड़ी भेज देंगे किसी बाबा जी के साथ। बाबा जी बनाने के लिए थोड़ी हुए हैं पुत्र, राजा के बेटे राजा बनेंगे। बोले बाबा बोले कि अरे भैया बात तो सुनो, वो मुनि आएंगे और साथ में बहू को लेकर आएंगे, इसीलिए भेजना पड़ेगा। तब माताएं पहले ही जानती हैं सारी बात। तो माता ने कहा, बिल्कुल बेटा जाओ, खूब प्रेम से सेवा करना मुनि की, और जो जो शिक्षाएं तुम्हारे पिताजी ने दी हैं वैसे वैसे रहना। और कोई कष्ट तुम्हें हो तो मुनि को मत कहना, कोई भी कष्ट हो तो उन्हें मत बताना। ये है संस्कार। एक बार की बात है, एक संत थे महाराज वृंदावन के। वो किसी एक भक्त के घर पे गए। तो बोला, गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है, खूब आनंद है, भजन हम करते हैं, मैं मेरी पत्नी भी भजन करती है। हमारा जो बेटा है ना, ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसको भजन में लगा दीजिए। बोले कोई बात नहीं, बेटे को बुलाओ। बेटा आया महाराज। बेटा आया, ना कोई प्रणाम ना कोई राम राम। बेटा तो खड़ा हो गया। पिताजी ने कहा कि चरण छुओ, गुरुजी आए हैं। चरण छुए, फिर खड़ा हो गया। बोले बेटा, तुम क्या करते हो? बोला, मैं पढ़ता हूँ और और खेलता हूँ और और मैं सोता हूँ। बोले और भी कुछ करते होगे? बोला बस, और दोस्तों के साथ कभी घूमने चला जाता हूँ, यही काम करता हूँ। बोले अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक और काम बताता हूँ। तुम ऐसा किया करो, तुम ना दिन में राम राम किया करो माला लेकर। बोले वो मुझसे नहीं होता है, माला वाला ये मुझे समझ नहीं आता है, मैं कोई बाबा जी थोड़ी हूँ। बोले अच्छा चलो, बिना माला के थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट कर लिया करो। बोले नहीं नहीं, ये काम सब बाबा जी के हैं। तो बोले चलो कोई बात नहीं। अब मुनि को दया आ गई, उनको दया आ गई तो उन्होंने कृपा करके कहा कि तुम एक बार कह दो राम राम। बोले मैं मानता ही नहीं किसी को, मैं क्यों कह दूं? तो बोले कि आपका बेटा तो थोड़ा ज्यादा ही ढीठ है। बोले क्या करे महाराज, संगति ऐसी मिल जाती है बच्चों को, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बोले बच्चे संगति से नहीं बिगड़े हैं, तुमने कोई संस्कार ही नहीं दिया है बच्चों को। तुम संस्कार देते तो ये बच्चा इतना बिगड़ता ही नहीं। संगति तो तुम्हारी भी बुरी रही होगी, पर तुम तो आज एक भक्त हो। उनको थोड़ा शर्म भी आई। अब क्या है, संत कृपा करके जो कह दें सो हो जाए। ऐसा नहीं कि हम केवल नाम जप करना छोड़ दें। वो तो उस बच्चे को एक संत ने कह दिया था, संत ने कृपा कर दी थी अपनी तरफ से। संत कृपा कर देते हैं, वो पता नहीं लगता है। तो अगर संत ने कृपा करके, जैसे हमारे नारद जी ने ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव बेटा, तुम ये मंत्र ले जाओ, इसका जप करना, भगवान दिखेंगे। तो भगवान को आना पड़ा, क्योंकि नारद जी के वचन थे, संत के वचन है। तो जो संत कह दे वो ही सिद्ध है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे बेटे को हमारे साथ भेज दो कुछ समय के लिए, 5-10 दिन के लिए। फिर चलो 5-10 दिन भी छोड़ो, ऐसा करो 1 हफ्ते के लिए भेज दो, फिर इसे मैं यहाँ वापस छोड़ जाऊंगा।
वो बेटा पास ही खड़ा था। वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई बाबा जी थोड़ी हूँ जो आपके साथ चला जाऊं। बोले नहीं नहीं, तुम्हें घुमा के लाएंगे। तुम जो कपड़े पहनने हैं वो पहने रखो, हम थोड़ी कह रहे हैं भगवा वस्त्र धारण करो। बोला कि मैं यहाँ अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ, आप लोग पता नहीं वहाँ क्या खाते हो, कोई फूल पत्ते खाते होगे, वो मैं नहीं खाता हूँ। बोले कि अरे बेटा, संतों की सभा में भोजन की कमी नहीं होती, जितना भोजन तुम खाना चाहो तुम खा नहीं पाओगे, इतना भोजन होता है। राम जी खिलाने वाले हैं, तुम क्यों चिंता करते हो। उसे लगा कि कोई राम जी रसोईया होगा जो भोजन बनाता है। बोले ठीक है, उन राम जी को कह देना कि मेरे लिए जो मैं कहूंगा वो बनेगा। बोले राम जी कोई रसोईया नहीं है, वो भगवान है। कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, ठाकुर जी भरण पोषण करते हैं। तुम चिंता क्यों करते हो, जो तुम कहोगे वो खिलाएंगे तुम्हें। वो खुश हो गया। तो बोला कि मैं कोई भजन भी नहीं करूंगा आपकी तरह, मैं तो जितना मन करेगा उतना सोऊंगा खेलूंगा, खूब आनंद में रहूंगा जैसा मैं यहाँ करता हूँ। बोले हाँ हाँ, जैसा तुम करते हो जैसा तुम रहोगे वैसा आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं। संत किसी को तंग थोड़ी करते हैं, खूब आनंद में रहो तुम। तो बोले ठीक है फिर चलिए। अब वो बच्चा उनके साथ चलो। एक दो दिन उन्होंने समझाने का भी प्रयास किया कि बेटा देखो, भगवान का नाम लिया करो, भगवान की लीलाएं सुनाई कि ऐसे ऐसे भगवान ने चरित्र किए, कृष्ण लीलाएं सुनाई कि क्या पता बाल लीला सुनकर छोटा बच्चा समझ जाए। बोला बड़ी अच्छी कथा है, कौन है ये कृष्ण, ये बड़ा शरारती है, लगता है मेरी तरह ही है। बोले तो तुम उनका नाम लो, राम राम नहीं तो कृष्ण कृष्ण कह दो, नाम तो नाम है। बोला नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, ये काम मुझसे नहीं होता है। अब वो यही दिक्कत है, वो नाम नहीं ले रहा है। अब चाहे राम नाम ले ले कृष्ण नाम ले ले, कल्याण तो दोनों से ही है। वो माना नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, दो तीन दिन समझाने का प्रयास किया और नहीं माना, तो एक दिन वो वन में उसे ले गए। बोले आओ मैं तुम्हें एक नई जगह दिखा कर लाता हूँ। वन में ले गए और महाराज वहां जाकर ऐसी जगह पर जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं, उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर अपना पाँव रख दिया। अब वो बच्चा घबरा गया, इतने रिष्ट पुष्ट संत और वो छोटा सा बालक, वो तो रोने लग गया। बोले कि अब बोल, अब बोल राम राम, अगर नहीं बोलेगा तो आज मैं तुझे मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं कोई बाबा जी हूँ, मैं एक गुंडा हूँ बाबा जी के वेश में। जब तक राम राम नहीं बोलेगा तब तक छोड़ूंगा ही नहीं। अब वो बच्चा बोला कि ठीक है कह देता हूँ। तो उसने डर के मारे कह दिया राम राम। बोले जा तेरा कल्याण हो गया, अब बेटा तू जहां मर्जी जा, जो मर्जी कर, तू खेल कूद खूब आनंद में रहे। तो दिखने में लग रहा था कि बड़ा गलत कार्य है कि ऐसे बच्चे को परेशान करना, पर संत ने उसका कल्याण कर दिया, और वो भी दो राम नाम में। कहा हमारे बाली कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगी महात्मा तपस्या करते हैं लाखों लाखों सालों की, तब भी कई बार अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता है। और यहाँ मुनि ने कहा दो बार राम राम कह दे, उसने दो बार कहा और उसका कल्याण करवा दिया। तो संत की ऐसी कृपा है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। जो संत की शरण में हो गए, तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा भगवान का सेवक होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने हमारे परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति में यही लिखा है, जो कि अभी हमने दो दिन पहले विनय पत्रिका से पांच स्तुति सुनी थी। उसमें से जो पहली स्तुति सुनी थी वो यही थी कि ताकी है तम की ताकी, और को जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। ताकी है तम की ताकी, और को। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसमें ऐसी क्षमता है कि उस व्यक्ति के प्रति आंख उठाकर देख ले जो हनुमान जी की शरण में। जिस पर हनुमान जी की कृपा है उसको कोई शनि राहु केतु आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं वचन देता हूँ कि जो उनकी शरण में आपर सानुकूल गिरिजाहर, राम लखन अरु जानकी, जाके गति है श्री हनुमान की। कहते हैं उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, हमारे
युगल सरकार श्यामा श्याम सब प्रसन्न रहते हैं, जिस पर केवल एक हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। अद्भुत है ये हनुमान चालीसा। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं। दिखने में छोटी छोटी चौपाइयां हैं, पर ये 40 चौपाइयां बहुत गूढ़ हैं। मानस के बहुत से रहस्य यहाँ से खुल जाते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार उन मुनि ने उस बच्चे का कल्याण कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर विश्वामित्र जी अब राम जी और लक्ष्मण जी को लेने आए। तो महाराज विश्वामित्र जी की सब बातें अब दशरथ जी को अच्छी लगने लगी। जो बातें पहले बुरी लग रही थी अब वो उन्हें अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि अब सत्संग मिल गया। गुरु जी ने सब समझा दिया कि ऐसे ऐसे जो ये बहू आएगी। तो जब तक संसारी व्यक्ति को लालच ना दिया जाए तब तक वो बात। संसार में यही होता है, लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। महाराज किस प्रकार मेरा कल्याण हो जाए, और हमें लगता है कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार है। संसार स्वार्थी है, केवल ठाकुर हमारे, बाकी सब संसार तो केवल स्वार्थी है। खैर, तो कहते हैं कि उन्होंने दोनों पुत्रों को शिक्षाएं दी और मुनि को कहा कि अब आप इन्हें ले जाइए। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर माता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, माता ने भी भेज दिया। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा मत समझना कोई साधारण बच्चे जा रहे हैं। ये साधारण बालक नहीं है, जो पुरुषों में भी सिंह रूप है। यानी कि इनसे श्रेष्ठ कोई पुरुष है नहीं सब धरती पे। बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान दिखने में चाहे छोटे बालक जैसे दिखते हैं, वो बात अलग है। दिखने में चाहे भगवान कमल की पंखुड़ी से ज्यादा कोमल दिखते हो, वो भी बात अलग है। पर भगवान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिनकी संकल्प से सृष्टि हो जाए, सोचिए उनमें क्या शक्ति होगी। अरे महाराज, जो रावण को बना सकते हैं वो क्या रावण को मार नहीं सकते? भगवान आंख बंद कर लेते एक बार तो संसार में छोड़िए, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने रावण है वो सब रावण एक बार में खत्म हो जाते। पर भगवान दिखाना नहीं चाहते। भक्तों के लिए तो भगवान का वो कोमल स्वरूप ही सुंदर है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार दोनों भाई चले। वे कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि है और संपूर्ण विश्व के कारण भी है। एक मंत्र है बड़ा प्यारा। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये मंत्र आया महाराज, ये सुंदर श्लोक आया। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है, परम तत्व है भगवान। तो कुछ ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनको भेद करने में बड़ा आनंद आता है। हरिहर में भेद करेंगे, भक्तों में भेद करेंगे, फिर भगवान में भेद करेंगे, और फिर नरक में बैठे भेद ही करते रहते हैं, क्योंकि कल्याण तो होता नहीं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए, भगवान कृष्ण एक परम तत्व है, उनके बारे में कहा गया परम कारण कारणम, ये सब के कारण है। क्या तुम्हारे राम जी के बारे में ऐसा कहा गया? और एक वहां पर भगवान हरि का भक्त था। क्या तुम्हारे नारायण के बारे में ऐसा कहा गया? कौन है नारायण? नारायण बहुत छोटा है, कृष्ण परम है। ठीक है, ये बात, भगवान कृष्ण परम है, उसमें कोई संदेह नहीं। और ये भेद करना बहुत गलत बात है। हमारे आराध्य के प्रति हमारी श्रद्धा हो वो ठीक है, पर भेद नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। अब जैसे मेरे तो आराध्य रामकृष्ण नारायण तीनों ही रूप हैं। प्रभु कृपा से मैं तो भेद करता नहीं। मेरा एक मित्र था जो ऐसा थोड़ा भेद करता था। क्या वो भगवान नारायण के प्रति श्रद्धा रखता था। वो सोचता था कि ये रामकृष्ण तो दोनों छोटे हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ये अनन्यता के नाम पे मूर्खता है। अनन्यता वो होती है कि आप अपने आराध्य को सर्वत्र देखें। तो ऐसा एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि हमारे कृष्ण तो परम ईश्वर है, कौन है तुम्हारे नारायण? उसके लिए गोस्वामी जी ने मानस जी में सब रहस्य खोले। बहुत से रहस्य यहाँ खुले। लोग भेद कर रहे थे कि भगवान तो सगुण है, कोई कह रहा है निर्गुण है,
कोई कह रहा है कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, ये सगुन वाले बेवकूफ है। कोई कह रहा है कि निराकार मानने वाले बेवकूफ है। गोस्वामी जी ने यहाँ उनका भी समाधान कर दिया। गोस्वामी जी हर एक व्यक्ति का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप कुछ भी ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, रामचरितमानस तो हर एक व्यक्ति को पढ़नी ही चाहिए। मानस जी में गोस्वामी जी ने सबका समाधान किया है। किसी संप्रदाय, किसी मत, किसी पंथ का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है, बहुत अभागा है। उस व्यक्ति ने जीवन में अभी कुछ देखा ही नहीं। अद्भुत है गोस्वामी जी की लेखन शैली। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, वो वहां कृष्ण जी के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लो यहाँ पर भगवान राम के लिए और नारायण जी के लिए मैं कह देता हूँ। ये भी परम कारण है, वे भी परम कारण है। इसका अर्थ यही है कि दोनों एक ही है। एक ही व्यक्ति है जिसको राम भी कह देते हैं, कृष्ण भी कह देते हैं, नारायण भी कह देते हैं। उसे विट्ठल कहते हैं, उसे जगन्नाथ कहते हैं। वो एक ही तत्व है। जो तुम्हें भाई उसे मानो। गोस्वामी जी बड़े सरल संत हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी जी भेद रहित बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि भेद मत करो, जितना भेद करोगे उतना गिरोगे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कभी गलती से भी ऐसे लोगों के साथ हमारा संग ना हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग भेद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम बचें जो भेद करते हैं भगवान में। क्योंकि जो भगवान में और भक्तों में भेद करता है उसे अपराध लगता है। कुछ लोग भक्तों में भेद करते हैं, महाराज अब गोस्वामी जी की बात चलिए, तो कुछ लोग ऐसा भी भेद करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक बहुत बड़े संत थे, और बाकी जो थे वो सब उनके सामने छोटे थे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी को भक्त सुमेरु कहा गया, बाकी किसी को कहा नहीं गया। तो ठीक है, गोस्वामी जी की अपनी महिमा है, संतों सभी संतों की अपनी अपनी महिमा है। उसका ये अर्थ नहीं कि कोई छोटा है बड़ा है। मीरा भाई का अपना भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना भाव है। सबका अलग अलग भाव होता है, उसमें भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जो वो रात को बैठकर पढ़ता है, कोई सुबह उठकर पढ़ता है, तो दोनों का अपना अपना तरीका है। उसी प्रकार मीराबाई कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, गोस्वामी जी ठाकुर जी को अपना पिता मानते हैं। सबका अलग अलग भाव होता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचा जाए जो भेद करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान करुणा के समुद्र है, कृपा के सागर है, धीर बुद्धि। धीर बुद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें सारी बात का पता नहीं होगा, हम कोई गलत काम कर बैठेंगे। भरत जी भगवान से मिलने आए। लक्ष्मण जी को लगा कि पूरी सेना लेकर आ रहे हैं, क्या पता हम पे हमला बोलने आए हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत जी लड़ने आए हैं, आप कहे तो मैं अभी बाण चलाकर सबको खत्म कर दूं। आकाशवाणी हो गई कि लक्ष्मण जी रुक जाओ, आपको बात तो पता नहीं वो क्यों आए, आप पहले ही मारने जा रहे हो, और आप मार भी दोगे सबको क्योंकि आप तो शेष नारायण हो साक्षात। तो बात को समझो, रुक जाओ थोड़ा सा। और वही हुआ। भरत जी तो महाराज भरत जी। पाहि नाथ मम पाहि गोसाई, कीन प्रणाम लपुट की नाई। अद्भुत है भरत जी का भाव। भरत जी जैसा भक्त तो ना भूतो ना भविष्य थी। गोपियों का प्रेम सबसे सुंदर माना गया है। उन गोपियों को जिसने प्रेम प्रदान कर दिया वो है भरत जी महाराज। भरत जी संसार में ना आते तो प्रेम क्या है किसी को पता ही ना लगता। धन्य है भरत जी। भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहते हैं प्रभु मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए, मुझे मारिए, जो कष्ट आप देना चाहें आप दे दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। अद्भुत है भरत जी की कथा तो खैर हम आगे सुनेंगे, जिनके लिए भगवान रोने लग गए, भगवान बिक गए। भगवान ने कहा भरत जो तुम कह दोगे, तुम कहोगे कि अभी वापस चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे सामने कोई नहीं बोल पा रहे, हमारे गुरु जी चुप हो गए, कहाँ तक कहूँ। जनक जी जो कि ब्रह्म ज्ञानी है वे शांत हो गए, बोले भरत के भाव के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तुम जो कह दो, तुम कह दो कि प्रभु सब कुछ छोड़कर राजा बन जाओ, मैं राजा बन जाऊंगा। तुम कह दो कि प्रभु सब कुछ छोड़कर वैकुंठ वापस चले जाओ, मैं धाम वापस चला जाऊंगा। तुम बोलो एक बार, तुम कहो कि अपना सारा धाम ये वैकुंठ मुझे दे दो,
अब वैकुंठ कहीं साकेत कहीं की बात है। धाम मुझे दे दो, मैं तुम्हें धाम दे दूंगा, तुम बोलो क्या कहना क्या चाहते हो। तो ऐसे हमारे भरत जी महाराज, भाव इनका बड़ा सुंदर है। दुख है। अब ऐसे भरत जी पर अगर लक्ष्मण जी बाण चला देते तो लक्ष्मण जी का अहित हो जाता, क्योंकि भक्ता अपराध बन जाता। इसीलिए धीर बुद्धि रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। अब खैर उनकी कथा हम आगे सुनेंगे जब आएगी। बड़ा अद्भुत उनका प्रेम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे